सुल्तान मुराद थर्ड की सुल्तान सलीम सानी के बेटे थे, सुल्तान सुलेमान के पोते। ये जो मकबरा मैंने आपको दिखाया है सुल्तान मुराद सालिस का, यहाँ पे सुल्तान मुराद सालिस, उनकी वाइफ बीवी सफ़िया सुल्तान और उनके 19 शहज़ादे दफने हुए। वो शहज़ादे हैं ये जिसकी बड़े से बड़े की उम्र कह लो 15 साल की 16 साल थी, छोटे छोटे की उम्र 6 महीने थी, 4 महीने थी। लेकिन ये वो उस एक ज़ालम रवायत का हिस्सा बन गया कि जिसके तहत जो भी सुल्तान उस्मान तख्त पे चढ़ता था अपने सबसे पहले अपने भाइयों को कत्ल करता था। तो सफ़िया सुल्तान के सबसे बड़े बेटे महमद साले जब तख्त पे चढ़े तो उन्होंने उसी दिन अपने 19 भाइयों को सज़ाए मौत दी थी। तो ये सब उनकी कब्रें यहाँ। ये रिवायत शुरू हुई थी सुल्तान याबूब सलीम ख़ान से और ये आखिर ख़त्म हुई थी सुल्तान अहमद पे, जो सुल्तान महमद साले जिन्होंने 19 बेटे का अपने भाई कत्ल किए थे उनके बेटे थे। सुल्तान सलीम सानी सुल्तान सुलेमान के बेटे। ये है कब्र सुल्तान इब्राहीम और सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की। ये वो दो ऐसे सुल्तान थे जो सुल्तान उनको कभी शौक़ था ही नहीं, लेकिन बदकिस्मती से उनके हालात ऐसे उनको फेरे गए कि वो सुल्तान बन गए। आखिर में दोनों ने अपने अपने करीबी साथियों से ही अपने जान गंवाई। सुल्तान मुस्तफ़ा को सुल्तान मुराद और जो सुल्तान इब्राहीम के चाचा थे सुल्तान अहमद के भाई सुल्तान मुस्तफ़ा को सुल्तान मुराद ने अपने भतीजे ने ही कत्ल किया, और सुल्तान इब्राहीम को कसम सुल्तान जो माँ थी जिन्होंने एक ज़माने में उनकी जान बचाई, उनके हाथों ये बदकिस्मती से कत्ल है। ये दो एक ऐसे सुल्तान कहा जाता है जिनके बारे में कि सुल्तानियत इनके कभी सोच में भी नहीं थी कि हम कभी बनना चाहेंगे, लेकिन किस्मत में ऐसा पलटा कि शाही खून होने की वजह से सुल्तनत मिली और फिर उस सुल्तनत के हाथों अपने अवाम के हाथों ही कत्ल हुआ। ये है कब्रस्तान जहाँ पे सुल्तान अहमद, सुल्तान मुराद, कोसम सुल्तान सब इसी जगह दफनाए हुए। ये पहली कब्र है जहाँ पे इन्होंने कब्र आइडेंटिफाई की है बाकायदा कि कौन सी किसकी और जहाँ पे अलाउ है आपको जाने की। जैसे स्टार्टिंग की जो सामने की मैं, ये है कब्र सुल्तान मुराद जो थे सुल्तान अहमद के बेटे, उनके बेटे की है। ये सुल्तान अहमद ख़ान के जो सुल्तान मुराद के भाई के शहज़ादे और ख़ान, ये अक्सर के शहज़ादे कम उम्र में किसी न किसी बीमारी का शिकार हुए हैं। ये सब आप जितने भी देने शहज़ादे सुल्तान मुराद और सुल्तान अहमद की। अब ये है कब्र सुल्तान अहमद ख़ान के बेटे शहज़ादे महमद की। शहज़ादे अहमद वो थे जिनको शहज़ादे सुल्तान उनके बड़े भाई सुल्तान उस्मान सानी सुल्तान अहमद के बेटे ने कत्ल किया था, डर के मुकाबले के इधर वो तख्त ना पलट दें, जिसके फिर नतीजे में कोसम सुल्तान ने बदला लेने के लिए सुल्तान उस्मान का तख्त पलटना चाहा था। ये शहज़ादे हसन है, इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनको सुल्तान मुराद ने ही अपने हाथों से शहीद किया था कि वो किसी न किसी सियासत में। सुल्तान मुराद की बेटी सफ़िया सुल्तान, उनकी कब्र है। ये है सुल्तान मुराद के बेटे सुल्तान और ख़ान की कब्र। ये है सुल्तान मुराद ख़ान की बेटी, उनकी कब्र। सुल्तान मुराद ख़ान। ये सुल्तान मुराद है, सुल्तान मुराद राबे कोसम सुल्तान के बड़े बेटे। ये सुल्तान अहमद है जिन्होंने ब्लू मॉस्क सुल्तान अहमद मॉस्क ये उनके नाम पे बनी हुई है। ये है महपेकार कोसम सुल्तान। ये थी कोसम सुल्तान जिन्होंने सल्तनत पे कब एक वक्त पे अकेले हुकूमत की थी, जिनकी शुरुआत एक यूनानी बंदी से हुई थी, लेकिन आखिर में वो फिर सुल्तनत की बन गई। सुल्तान अहमद ख़ान की बेटी गैबरार सुल्तान
सलमान अहमद हाइवे में रहते सुल्तान। यहाँ पर आकर ये पूरा ख़त्म हो जाता है इनका मकबरा सुल्तान अहमद का और उनकी पूरी फैमिली का। सुल्तान अब्दुल हमीद की कब्र है, ये उनके चाचा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ और ये उनके दादा सुल्तान महमूद सानी। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़, सुल्तान महमूद सानी, सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान महमूद जो थे वो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के वालिद थे। सुल्तान महमूद की कारनामा ये था, उनके बारे में जाना जाता था कि इन्होंने वक्ती तौर पे जो उनकी सबसे आर्मी होती थी मजबूत, उसका नाम था येनिचरी, वो बदमाश हो गए थे। वो तुर्की के लोगों को, इस्तांबुल के लोगों को ख़ास तौर पे तंग करते थे। तो इनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने वो आर्मी तोड़ी अपनी। तोड़ने के लिए आर्मी जब निकले तो उन्होंने येनिचरी जो फ़ौज थी उनको तख्त से उतारने पहुंची तो अवाम ने फिर उनको कत्ल किया। तो कहा जाता है 4 से 5 हज़ार फौजी इन्होंने कत्ल किया। उस दिन कत्ल करवाया कि जो ये करने पर उन्होंने नई अपनी आर्मी बनाई सुल्तान अब्दुल महमूद ने। तो वो फिर उसके बाद से वो जो अवाम में इन्फ्लुएंस था आर्मी का वो ख़त्म हुआ। तो ज़ालिम लोग जो थे वो ये है सुल्तान अब्दुल अज़ीज़। इनके बारे में कि इन्होंने पहले सुल्तान है जो यूरोप गए, वेस्टर्न यूरोप गए थे। क्वीन विक्टोरिया से मुलाकात इन्होंने की थी उस वक्त भी। अपने साथ सुल्तान अब्दुल हमीद को और अपने बड़े सुल्तान अब्दुल हमीद के भाई सुल्तान मुराद को लेकर गए थे। तो वो इनका कारनामा था। लेकिन इनके साथ भी आखिर में इनके अपनी फ़ौजियों ने वज़रा ने तख्त से उतार के और एक महल में बंद करके इनको कत्ल किया। और इनको जो कत्ल किया गया वो तारीख़ में यूजुअली इनको एक सिल्क की जो रस्सी होती थी उसे कत्ल किया जाता था। बट इनका फर्स्ट टाइम ऐसा कत्ल हुआ था जो छुरियाँ मार किया गया था। क्योंकि उस वक्त माना जाता था कि अगर किसी भी शाही ख़ानदान वाले का खून ज़मीन पे गिर जाएगा तो वो मुश्किल हो जाएगी उस ज़मीन के लिए और उस सल्तनत के लिए। तो इनका फ़र्स्ट टाइम ऐसा कहा गया कि इनको फ़ौजियों ने अपनी जो वज़रा थे उन्होंने छुरियाँ मार के और कैंची मार कत्ल करके इनका नाम डाल दिया कि उन्होंने ख़ुदकुशी की तख्त से उतर के। बाद में जब हकीकत पता लगी तो वो उनकी दोनों राइट और लेफ़्ट बाजू जो थे उन पे कट होया हुआ था। और आज भी कहा जाता है कि वो कुरान पाक में पढ़े थे, सूरह मरियम पढ़ रहे थे। तो जब वो पढ़ रहे थे तो फिर उन पर अटैक हुआ था। तो वो आज कहा जाता है कुरान पाक उनके पास महफूज है जिस पर आज भी उनके खून मौजूद है। और ये सुल्तान अब्दुल हमीद है। इन्होंने आखिरी सुल्तान कहा जाता है उस्मानिया के जिनके पास असल ताकत थी। इन्होंने काफ़ी कोशिश की मुसलमानों के हक़ में। आखिरकार अपनी आवाम के हाथों मजबूर हो गए, इनको तख्त से उतार दिया गया और इनकी आंखों के सामने इनकी सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। इनके जो 2 छोटे भाई थे सुल्तान रशाद और सुल्तान महमद सादिस, वो कंट्रोल नहीं कर पाए उस तरीके से सल्तनत को। और आखिरकार फिर 1918 में इनकी डेथ हुई। तो उस वक्त उस्मानिया जो था वो जंग हार चुका था और अपनी पास हो चुका था। ये है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का रोज़ा और ये उन्होंने पूरा सजा के मतलब इस तरीके से किया। यहाँ पे आप आए, दुआ पढ़े। यहाँ पे हाफिज़ कुरान बैठे हैं जो 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत करते हैं यहाँ पर। ये अंसारी निशानी कब्र है, हकीकी कब्र का नहीं पता किसी को भी, बट ये एक निशान है। क्योंकि वो जिस दौर में आए थे और जिस दौर में बाद में मार्किंग हुई थी उसमें 600 से 700 साल का फ़र्क पड़ गया। तो हकीकी नहीं पता, बट ये कहा जाता है कि उन्होंने जब तहकीक की तो उनके मुताबिक ये जगह थी एग्जैक्ट जहाँ पर अबू अय्यूब अंसारी थे। ये है निशान से सुल्तान सलीम ख़ान की कब्र। पहले उस्मानी खलीफा इज़्ज़त करते हैं। फ़ातिह सुल्तान महमूद ख़ान जिन्होंने इस्तांबुल फतह किया था।